दिल्ली से गुजरात 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 गुजराती बोलूँ हूँ। मोटी हजरत पीएससी गाड़ी क्या मिलती गांधीनगर जिला। आशा वर्कर फेस्टिवल बहनें वहाँ गुजरात में अपने संवैधानिक राइट के लिए अपनी आवाज़ उठा रही हैं। है? मैं उठा रहा हूँ। हम 2016-17 से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी पिछले तो जो लघुतम वेतन जो सरकार ने जो सरकार देती है सबको, वो मजदूरों को, बस इतना हम चाहते हैं। तो फैसिलिटी ऐसा हो, बहनों हमारे स्टेट में भरता वो कागज फाड़ देता है, इसीलिए हम फिक्स सैलरी हमारे फिक्स पगार करो, सैलरी बंद करो। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूं जंतर मंतर पे दिल्ली के अंदर, और जो पिछले एक साल से दिल्ली के अंदर जितनी भी आंगनबाड़ी उनमें काम करने वाली जितनी वर्कर्स थी, उन्होंने कुछ मांगे उठाए थे कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और जो आंगनबाड़ी वर्कर को सरकारी बनाया जाए और कुछ सुविधाएं भी दी जाए। सिविल लाइन से शुरू हुआ था ये प्रोटेस्ट इनका। अरविंद केजरीवाल के घर के सामने से इन्होंने प्रोटेस्ट का शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ पे मांगे तो पूरी हुई नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और राजेंद्र पाल गौतम ने दोनों ने मिलकर जो है बहुत सी आंगनबाड़ी महिलाओं को घर बिठा दिया, यानी कि उनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। और उसके बाद जो है वे दर दर की ठोकरें खाते रहे, कभी सीएम के द्वार, कभी कहीं कहीं, ना जाने कहाँ वे घूमते रहे। लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला और उनका फैसला भी नहीं आया। आखिर में थक हारने के बाद वे चले गए कोर्ट में जाने के बाद आज उनका जो मुद्दा जो है कोर्ट के अंदर है, और कोर्ट के अंदर जो है अभी तक केस चल रहा है, जहाँ पे अभी तक उनकी सुनवाई हुई नहीं है। और आज दोबारा फिर से 28 सितंबर को 2022 को दोबारा फिर से जंतर मंतर पे ये तमाम आंगनवाड़ी की महिलाएं इकट्ठी हुई है अपनी उन्हीं मांगों को लेकर, जो कोर्ट में मैटर चल रहा है और अरविंद केजरीवाल के सामने इन्होंने रखी हुई थी। एक एक करके पूछते, बातचीत करते, इनसे बात करते कि आप लोगों का क्या समाधान हुआ नहीं क्या? अभी तो समाधान नहीं हुआ है। आज तो डेढ़ महीने से हुआ है। आप लोग तो साल भर हो गया प्रोटेस्ट करते, नौकरी से भी निकाला हुआ है। नौकरी से निकालना नहीं, हमें तो बता रहे थे, और भी नौकरी का फिक्स पगार चाहिए। नौकरी का आज हम इस रास्ते भैया हम तो आंगनवाड़ी वाले आएंगे, टर्मिनेशन दे दिया हमें ज्वाइनिंग करने के बाद। पहले साल हो गया ना, 1 साल हो चुका हमें, अभी कुछ नहीं हुआ। आज लोग जंतर मंतर हम इसीलिए ये गुजरात वाली बहनें आए हैं, इनके साथ देने के लिए आए हैं। हम गुजरात से आए उनकी मदद के लिए, आप उनकी मदद के लिए आए हैं। उनकी मदद से आपको फायदा क्या? उनकी मदद से हम मजदूर एकता बहनों को साथ देंगे। आप लोगों का तो मैटर उसका क्या होगा? नहीं, हमारा मैटर भी वही है, उन लोगों का भी मैटर सैलरी के लिए है। तो उनको 3000 रुपया है पगार भी, 2 को तो है ना, 4000 सभी को। दिल्ली से गुजरात गुजराती बोलूँ हूँ। मोटी हजरत पीएससी क्या मिलती? गांधीनगर जिला। हाँ जी, बताओ ना थोड़ा सा, कुछ मिला नहीं? अभी हमारे कुछ नहीं हुआ भैया, नहीं हमारे। हम कब तक आप लोग ऐसे घूमते रहते? अब क्या करेंगे, उठाएंगे जब हमारी नौकरी जाने नहीं, जब तक हम लोग उधर मचाएंगे जहाँ पाएंगे हम लोग ऐसा ही करेंगे। जब हमें नौकरी पर नहीं रखे जाएगा, जब तक हम लोग ऐसे उधर मचाएंगे जहाँ पाएंगे हम लोग करेंगे।
1 साल हो गया ना आप लोगों को? अक्सर होगा तब क्या कर सकते हैं, हम लोग ज्वाइनिंग नहीं मिला, तुम तो करेंगे, हमारी मांग नहीं पूरी हो रही है। और 2000 में 5000 में क्या होती है ये महंगाई में। ये इनसे भी पूछते हैं, कोई बोलना नहीं था। उधर चले जाओ, वो बोलेंगे तो बोलेंगे, वहाँ बैठे हैं सब लोग। वो आंगनवाड़ी का नहीं लेना, परमिशन हमारी है। आशा और आशा फैसिलिटर की परमिशन आज आंगनवाड़ी वाली की नहीं है परमिशन, उसकी मैडम आएगी और परमिशन लेके बोलने के लिए लाएंगे। उधर चले जाओ, तो यहाँ पे उधर कहाँ पे? वहाँ पे तो जगह नहीं है, बैठी हुई है। तो ये बोलना भी नहीं चाहती है और है ये परेशान यहाँ पे। आंगनवाड़ी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। हमें नहीं बोला आंगनवाड़ी वालों, नाम तो खुद आए। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी महिलाएं यहाँ पे आंगनवाड़ी की है। और ये इधर जो आंगनवाड़ी की जो महिला गुजरात से भी आई है और दिल्ली की भी, गुजरात और दिल्ली दोनों महिलाएं जो है मिलकर, गुजरात की महिलाएं और दिल्ली की महिलाएं दोनों मिलकर जो है यहाँ पे अपनी आंगनवाड़ी की समस्या को लेकर यहाँ पे आई है, अपनी मांगों को उठा रही है। पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, पूरा जन सैलाब यहाँ पे आंगनवाड़ी वालों का। और इधर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, सब यहाँ पे सारी महिलाएं मौजूद है और अपनी आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर है, आंगनवाड़ी कोई नहीं है इसमें। आशा वर्कर और आशा वर्कर आशा फैसिलिटेटर है, आंगनवाड़ी वर्कर कोई नहीं है। तो आप लोगों की क्या समस्या है? वो मेरा हमारा चंद्रिका बहन है, वो इंटरव्यू देती है। आप लोग नहीं बताओगे कुछ? हम नहीं बताएंगे, वो देती है। हमारा सारा खबर हम सब इनके साथ है। आप लोगों के साथ हो? हाँ, चंद्रिका बहन के साथ है हम सब इनके साथ। वैसे दिक्कत क्या आपको जो पूछना है वहाँ जाकर आप लोगों को दिक्कत क्या है? परेशानी पगार। हमारा पगार कम है, गुजरात से गुजरात से कितने पगार है? 2000 आशा का फिक्स, बस आशा का 2000 फिक्स और फैसिलिटेटर का 6000। वो इसमें भी 20 विजिट, कितनी पगार चाहते हो? 20 विजिट में भाड़ा भी नहीं मिलता। और जो हम तो दिया जाए ना हमको हमारी रजा होती है तो 330 2000 से बढ़ा के कितनी सैलरी चाहते हो? 10,000 फिक्स वेतन। वहाँ जाओ, आपको बता देगा वो। वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, वहाँ लेना है ना, वहाँ जाओ। नहीं बोलेगी, इधर कोई नहीं बताएगी वो। कोई नहीं बताएगा। तो जब बताओगे नहीं तो फिर आप लोग क्यों आए हो? नहीं आप लोग आए क्यों जब बता नहीं रहे? तो जहाँ भी लेना है वो मैडम के पास चली जाए, वो लीडर है, ठीक है, उनसे बात कर ले, जो करें, इनको मत परेशान करिए, ठीक है, बात चले जाओ। मैं किसी को परेशान करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, आप गलत बोल रहे थे। मैं जब लेकिन वो मैडम से बात तो मैडम बिजी भी तो ना, बिजी है ना, तो टाइम लो सर, मिलेगा आपको। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे करेगी, आपको बुला के करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं। मिल जाएगा उधर टाइम। चलो ठीक है, यहाँ पे आप वहाँ जाइए, हमें भी मीडिया का सपोर्ट चाहिए, जाइए हमारी मैडम के पास जाइए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी महिलाएं मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं मौजूद है और गुजरात से यहाँ पे लोग आए हैं जिनके 2-2000 सैलरी है, काफी परेशान है। और देख के पीछे बातचीत करते हैं और हेलो, हाँ सर, मैं गुजरात से चंद्रिका सोलंकी। ये हमारे गुजरात की आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर बहनें हैं। हम कई सालों से आशा वर्कर फैसिलिटेटर बहनें वहाँ गुजरात में अपने संवैधानिक राइट के लिए अपनी आवाज़ उठा रही हैं। हम 2016-17 से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी पिछले 2022-30 के दिन सरकार ने हमारे साथ बातचीत किया था और बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो एक भी मांग उन्होंने मानी नहीं और ये सीधे तौर पर हमको बता दिया कि ना ये केंद्र सरकार ही कर सकती है, न्यूनतम मजदूरी तो केंद्र सरकार दे सकती है। गुजरात के अंदर तो स्टेट की गवर्नमेंट नहीं, राज्य सरकार है लेकिन योजना केंद्र सरकार की है, नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत। आप महिलाओं से बात करने से
तो आज आप इन्हीं के साथ हो? हाँ, इनके पास है नहीं। ये क्या बता रहे हैं कि ये है ना आशा वर्कर, ये वेतन के लिए आए हैं यहाँ पगार के लिए, इसके लिए मैं आया हूँ। तो फिर इनका वेतन बढ़ा नहीं? बढ़ाया नहीं है, थोड़ा कम। उम्मीद आप लोगों को 2000 देता है। उम्मीद है कि बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी। इलेक्शन में गुजरात में हाँ, 2 महीना बाकी। सर, हम गुजरात से आए हैं, वही सभी गुजरात के आशा वर्कर हैं, उसके साथ हम आए क्योंकि हमारा इतना बैकवर्ड विस्तार है, डूंगर, छोटाउदेपुर, वलसाड, इतना विस्तार है कि उसके साथ हमको आना पड़ता है। हमारी बहनों इतनी सशक्त नहीं कि वो अकेली आ सकती, लेकिन उसका बंधारण पालन કરીને गुजरात की बहनों ये मोदी साहब को अपना दर्द सुनाने के लिए आई है कि इतना ज़्यादा वेतन उसको नहीं मिलता। 2016 से लगी हुई है ना प्रोटेस्ट करते हुए? वो तो 2008 से चलती है आशा। 2008 से? हाँ, नहीं, जो उसमें मांगे को डिमांड लेके बैठे थे 2016 से। नहीं, वो गुजरात में गई थी, मांगे पे बैठी थी, लेकिन उसने तो कहा लेकिन किया नहीं, इसलिए अपनी ये गुजरात की बहनों है वो मोदी साहब को मिलने आई है और मोदी साहब को अपनी प्रार्थना करते हैं कि हमारा कुछ करो, क्योंकि हम पूरी तरह से हमारा घर का संचालन कर सके। उसका पगार इतना ज़्यादा नहीं है, इंसेंटिव प्रथा है वो भी बंद करो, इसकी ऐसी मांगे है। तो ये थे यहाँ पे गुजरात से आए तमाम आशा वर्कर्स हैं जो अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, सैलरी की आवाज़ को उठाने के लिए जो है यहाँ पे आई थी ताकि इनकी सैलरी बढ़ाई जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिमांड कर रही है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनकी सुने और इनकी बातों को आगे लेकर जाए। लेकिन कब तक सुनवाई होगी अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे आप लोग आए हो प्रोटेस्ट करने, हमारा जो शोषण हो रहा है गुजरात में, इसके बारे में हम आशा वर्कर बहनें सब यहाँ गुजरात के हर एक जिले से बहन आई है हुई है, पूरे गुजरात से आई? पूरी गुजरात से बहनें आई हुई। क्या शोषण हो रहा है आप लोग? हमारा जो हमारे पास जो आरोग्य का काम किया कराया जाता है, इसमें हमको पूरा वेतन नहीं मिलता है। अभी कितने में? 2000 रुपये मिलते हैं। आप कितना चाहते हैं? हमारा वर्ग 4 कर्मचारी में हमारा हमको बढ़ती दी जाए ऐसा हम सोचते हैं। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी के अलग अलग है? अलग अलग है। आशा आंगनवाड़ी हमारे में नहीं है, आशा और आशा सहायिका जो फैसिलिटर बोलते हैं हमारे गुजरात में, वो ये सब बहने हैं यहाँ पे। कितने समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कितने समय से प्रोटेस्ट? हम 2070 से फोकस करते हैं। 2017 से? 2017 से हम गुजरात में प्रोग्राम दे रहे हैं, हमारे यहाँ कोई सुनता नहीं है। यहाँ हमको ऐसा बोलता है कि आपको जो चाहता है वो केंद्र सरकार के पास से ले लो, तो हम केंद्र सरकार को आपके माध्यम से आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। हम केंद्र सरकार को लेटर लिखा आप लोगों ने? क्या आपको सुनवाई उस पर? बस हमारी मांगे पूरी करो, जो हम मांग रहे हैं वो हमें दीजिए। हमारा सिर्फ 33 रुपया मिलता है हर रोज का, सिर्फ 33 रुपये। तो आप कितना चाहते हैं? जो लघुतम वेतन जो सरकार ने जो सरकार देती है सबको, वो मजदूरों को, बस इतना हम चाहती है कि हमको ऐसा क्योंकि दिल्ली के अंदर जब प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे दिल्ली वालों का, उनको तो नौकरी से निकाल देता। आप लोगों को डर नहीं डर लगता है? हमको तो यहाँ भी ऐसा डराया जाता है तो जो आप धरना करोगे गांधीनगर में आगे तो हमको नौकरी में से निकाल देंगे, पर हम अब ऐसे डरने वाले नहीं है। नौकरी से निकाल देंगे तो हम मजदूरी करेंगे और हमारा सरकार तक पहुँचाएंगे। हम हमारा हक लेके ही जाएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी हम आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर मैन हैं, अभी जो आरोग्य के मेन पाया के कर्मचारी हम हैं, और हम 46 प्रकार की जो प्रवृत्ति है जो आशा बहन करती है, और उसका एक भी समय नक्की नहीं है कब जाना है कब आना है। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे, रात को डिलीवरी में भी जाना पड़ता है। हमें ज़्यादा तो अभी हम 30 तारीख को, अभी तो हम महिला शक्ति के सेना हेठड़ 22 तारीख से सभी बहनें हड़ताल पर है गुजरात में।
और 22 तारीख से हम हड़ताल पर है और अभी भी हम हड़ताल जारी ही रखेंगे। लेकिन हम 30/8 को गांधीनगर गए, तब हमको बोला गया कि आपको जो भी कुछ लेना है आप केंद्र में जाओ और दिल्ली से के लेकर आओ। इसीलिए हमने वहाँ हमारा वो पगार बढ़ाया था, 5,000 किया था और हमने 1 महीने तक मुलवंत किया था, कुछ किया नहीं था। लेकिन फिर हमारा जीआर आया तो जीआर में सिर्फ 2500 ही लिखा था, तो वो जीआर हमने मंजूर नहीं किया, वो जीआर हमने रद्द कर दिया कि 2500 सैलरी हमें नहीं चाहिए। और फिर से भी हम 22 तारीख की हड़ताल करो। और अभी हमने गुजरात से भेजा गया है कि आप दिल्ली में जाओ और दिल्ली से जाकर लेकर आओ। हम तो भी ये कहते हैं कि સમાન કામ સમાન વેતન, લઘુત્તમ વેતન બંધ, ઇન્સેન્ટિવ પ્રથા બંધ કરવામાં આવે અને બને એટલું શક્ય માનદ વેતન જે આશા બહેનો, આશા ફેસિલિટેટર બહેનો કામ કરી રહી છે એમનો પગાર ફિક્સ કરવામાં આવે અને બહેનો જે કામગીરી કરી રહી છે સરકાર જોઈ જ રહી છે। એટલે આશા વર્કર ને આશા ફેસિલિટેટર બહેનોનું જે શોષણ થાય છે એ અમારી પડતર માગણીઓ સ્વીકારીને અમારું જે શોષણ થાય છે એને અમને ન્યાય આપો, એની માટે અમે દિલ્હી આજે અહીંયા हमारा तो हमारा मानव वेतन चाहिए और हमारा काम का कलाक नक्की कर दे और हम लड़ेंगे, जीतेंगे, लघुत्तम वेतन शुरू करेंगे और हमारी मांगे जो है वो हम लेके जाएंगे। ये बताओ तो अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ रहा है, वहाँ पे 4 महीने बाद इलेक्शन है, उम्मीद है आप लोगों को अरविंद केजरीवाल की आप लोग की मांगे पूरी करेगा? नहीं, हमारा मोदी सरकार को हमारा बोलना है, हम मोदी सरकार हमारे करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। और अभी जब भी दिक्कत होती है तो आप मोदी साहब बोलते हैं कि मेरी प्यारी बहनें, आपको जब भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को 25 पैसे का लेटर लिखना, मैं तुरंत आपकी परेशानी जो होगी वो सुलझा दूंगी। क्यों नहीं सुन रहा आप लोगों की? नहीं, अभी नहीं सुन रहे वो, अभी वो देख नहीं रही है कि जो बहनें आई है, अभी महंगाई ने अभी मार छोड़ा है कितना। आप देख रहे हो को तेल का डब्बा भी नहीं आता, इतनी 2000 कम सैलरी देकर पहले से वो भी हमारा शोषण तो हो रहा है। तो हमारा पगार है वो बढ़ाया जाए, फिक्स कर दिया जाए, हमारा टाइम के कलाक भी नक्की कर दिए जाए। और वो देख रहे हैं हमारे गुजरात में तो अभी गुजरात से आए हैं और हमारा हक लेकर रहेंगे। हम ये हड़ताल जारी रखेंगे और जरूर पड़ेगी तो महिला शक्ति सेना के हेडर जो चंद्रिका बहन बोल रही है उसके नेजा हेडर हमारी हड़ताल हम जारी रखेंगे। जरूर पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन हम हमारा हक लेकर जाएंगे। અમે 10 થી 15 વર્ષથી આત્યા વર્કમાં નોકરી કરીએ છીએ। 10 થી 15 વર્ષ हिंदी तो नहीं आ रहा। आशा वर्कर में नौकरी कर रही है और आशा फैसिलिटेटर भी है, आशा वर्कर भी है, उधर गुजरात में है। हम महसाना जिले से सब है, सब इधर आशा सहायिका और आशा ही है, लेकिन इनको कोई काम करने का वो टाइम नहीं मिल रहा है। वो सुबह में जाता है, रात को भी जाना पड़ता है, उनको कितने घंटे का काम है कोई वो नहीं है। और एक वो अभी बोल रहे हैं टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, मोदी जी बोल रहे हैं टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन वो उसमें स्फुटन दिया जाता है। वो दिन भर सुबह का लेना, रात का लेना, वो हम सब आशा है और आशा सहायिका जब जाती है तब उसको लेके उधर भेजते हैं लैब में, तब उसका काम होता है। हम गुजरात से आए हो, हम सैलरी माटी आए हो, हम पगार ओछा पड़ता है, 2000 है, हम 12 बच्चों का पूर्ण नहीं होता है, हम सबको स्थिति कम होता है। वो फैसिलिटी ऐसा हो बहनों हमारे स्थिति में भरना वो कागज फाड़ देता है, इसीलिए हम फिक्स सैलरी हमारे फिक्स पगार करो, इंसेंटिव बंद करो, इंसेंटिव प्रथा हमें नहीं चाहिए, हमें तो फिक्स पे चाहिए। जो लघुत्तम वेतन है वो चाहिए। हमारे अम्बेडकर जी ने वो बोला है, भीमराव जी ने, वो हमारा अधिकार चाहिए। हमें जो संविधान में अधिकार मिल रहा है वही अधिकार चाहिए, हमें मोदी जी का वो जो बोल रहे हैं वो नहीं चाहिए। हमें संविधान में जो मिल रहा है वो तो सबको अधिकार दे रहे हैं। क्या मोदी जी सबको अधिकार दे रहे हैं? मोदी जी कोई नहीं दे रहे। अभी दे रहे होते तो हम यहाँ थोड़ी आती गुजरात की बहनें, जो हमें गुजरात में अधिकार मिल जाता हमारा, तो हम गुजरात की बहनें इधर थोड़ी आती है, दिल्ली में हम नहीं आते ना। हमारा तो यहाँ पे ये थी आशा वर्कर्स जो दिल्ली के अंदर आई है गुजरात से, और इनका एक जबरदस्त प्रोटेस्ट है। काफ़ी मात्रा में, हज़ारों की संख्या में, क्या यहाँ पे एक तो लाखों की संख्या में भी मैं कह सकता हूँ, आशा वर्कर्स यहाँ पे सारी मौजूद है। और ये सब गुजरात से आई है, प्रोटेस्ट कर रही है। तो इनकी मांग यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और जो गुजरात मॉडल था यहाँ पे दिल्ली की जंतर मंतर पे देखने को मिल रहा है, गुजरात मॉडल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और हमेशा कहते हैं कि गुजरात मॉडल सभी जगह लागू करेंगे। गुजरात का महिलाओं का ये हाल है और आने वाले 4 महीने के बाद चुनाव है। अब देखना ये होगा कि क्या ये महिलाएं अरविंद केजरीवाल को वोट देती है या नहीं देती, या इनकी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी करते हैं या नहीं करते। मैं विजय कुमार पुणे, बीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।